अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। इट्स माय फर्स्ट व्लॉग जो कि मैंने वीकेंड पर बनाया है। हम लोग जा रहे हैं बहरिया टाउन वीकेंड एंजॉय करने के लिए। तकरीबन शाम के 4:15 हो रहे हैं और हम ये टूल प्लाज़ा M9 मोटरवे क्रॉस कर चुके हैं और हम बढ़ रहे हैं बहरिया टाउन की जानिब। और ये हम पहुंच गए हैं बहरिया टाउन। बहरिया टाउन का मॉन्यूमेंट ये हमें सामने नज़र आ रहा है। मैंने चूँकि फ़र्स्ट टाइम देखा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैंने इस मॉन्यूमेंट को देख लिया है। वैसे बहुत से लोग यहाँ विज़िट कर चुके हैं, मुझे फ़िलहाल अभी मौका मिला है विज़िट करने का। एनीवेज़ बहरिया टाउन में हमने एंट्री दे दी है। एंटर होते के साथ साफ़ और शफ़ाफ बड़ी बड़ी रोड्स मुझे नज़र आ रही हैं, जिनको हम कराची में देखने के लिए तरस चुके हैं फ़िलहाल, लेकिन ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। और एंटर होने के साथ जो है तौहीद स्क्वायर है, जहाँ पे अरबी में भी लिखा हुआ था वमा अरसलनाका रहमतुल लिल आलमीन। और ये तौहीद स्क्वायर के साथ लेफ़्ट और राइट पे दोनों जानिब बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। और यहाँ पे एक बड़ी अच्छी मुझे एक बात लगी कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो बनी हुई हैं ग्लास की, फुल ग्लास की बिल्डिंग हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, सफाई है, खजूर के दरख्त लगे हुए हैं, बहुत हर चीज़ नफासत से, ख़ूबसूरती से वेल प्लान्ड करके जो है ये बहरिया टाउन बनाया गया है। हम लोग खैर जा रहे हैं और हमारा फ़र्स्ट पॉइंट है डबल डेकर बस का। डबल डेकर बस बहरिया टाउन में चल रही है। कब से चल रही है हमें तो खैर अभी आइडिया हुआ था, तो हमने कहा चले हम भी घूमते हैं और आप लोगों को भी घुमाते हैं। मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगेगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हम जिना एवेन्यू क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। जिना एवेन्यू यहाँ की बहुत मशहूर स्ट्रीट्स हैं बहरिया टाउन की। हम जा रहे हैं सीइंग साइड बस की तरफ, जो कि है कार्निवल के अपोज़िट, यानी कार्निवल के सामने है। और कार्निवल की पार्किंग में अमूमन ये पार्क हुई हुई हैं डबल डेकर बस हैं, और जिसका नाम है सीइंग साइड बस। ये आपको नज़र आ रहा होगा, डबल डेकर बसेस खड़ी हुई हैं बहरिया टाउन की। और ये मेरे हस्बैंड टहलते हुए जा रहे हैं कि लाओ भाई पता करें कहाँ से टिकट्स मिलते हैं, कहाँ से टिकट्स नहीं मिलते और ये कब चलती हैं। इनके टाइमिंग्स हैं, ये आधा से पौन घंटा आपको पूरा बहरिया टाउन सफ़र करवाती हैं, उसके मेन पॉइंट्स दिखाती हैं। और अब ये जा रहे हैं टहलते हुए कि चलें भाई हम टिकट परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें पता चला कि ये तो 5 बजे चलती है और हम पहुँच चुके थे 4:45 बजे। कार्निवल के सामने हैं। कार्निवल अमूमन फूड स्ट्रीट है, वो भी मैं आपको घुमाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 बज चुके हैं और ये 5 बजे चल जाती है। हम लोग असर से फ़ारिग होकर अब न जा रहे हैं बस की तरफ, और बस का ये ट्रिप एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। डबल डेकर बस में मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं पहले कभी नहीं बैठी थी। वैसे ये बहुत पुराने ज़माने में चलती थी और अमूमन फ़िल्मों और ड्रामों में नज़र आती थी, लेकिन अब हम ख़ुद इंजॉय करेंगे। और डबल डेकर बस हमने देखी है तो हम क्यों ना टॉप पर ही बैठेंगे, नीचे बैठने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा हम 2K वाली बस में ना बैठ जाएं। लिहाजा हमने ऊपर का पोर्शन ही डिसाइड किया, और फिर हमने ये डिसाइड किया था कि हम AC वाले कैबिन में बैठेंगे। लेकिन जब हम ऊपर बैठे तो हमने कहा जब हम टॉप पर बैठे हैं तो क्यों ना थोड़ी सी डिस्कशन के बाद हमने ये तय किया कि हम लोग विदाउट AC वाले कैबिन में बैठते हैं जाके, क्योंकि बस अमूमन ख़ाली थी और हम जल्दी चले गए थे। फिर हम बग़ैर AC वाले कैबिन में की तरफ आए और यहाँ बैठ गए। लेकिन जब हम यहाँ बैठे तो सूरज इतना तपिश था, उस वक्त सूरज में इतनी तपिश थी कि हम लोग उठे और उठ के वापस जाके अपने AC वाले कैबिन में बैठ गए। खैर हमने फिर यहाँ बैठना ही मुनासिब समझा। हमने कहा कि धूप में सड़ने से तो बेहतर है कि आप इज़्ज़त के साथ इस कैबिन में बैठ जाएं, और यहाँ बैठ के हम जो हैं अपना ट्रिप एंजॉय करेंगे और आपको भी एंजॉय करवाएंगे। 5 बजते ही बस ने चलना शुरू कर दिया था और ये कार्निवल के सामने से गुज़र रही है। ये कार्निवल की एंट्रेंस है, यहाँ भी मैं आप लोगों को लेके जाऊँगी, लेकिन अभी हम एंजॉय करेंगे बस ट्रिप जो कि यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है।
अच्छी खासी जगहों से होते हुए, जो कि हर तरफ बिल्डिंग्स थी, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, आए हैं बहरिया हाइट डांसिंग फाउंटेन रेहान हिल्स गोल्फ क्लब की साइड पर। ये जिना एवेन्यू चल रहा है और मेरे लेफ़्ट साइड पर आया है रियाज विला, जो कि बहरिया टाउन के ओनर हैं, उनका विला है ये, और बहुत बड़ी जगह पर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। और जब बहरिया टाउन इतना बड़ा है तो उनके ओनर को तो इतना तो हक बनता है कि वो अपना भी भाई घर बहुत अच्छा और शानदार बनाएं। ये ब्लैक कलर की अगर आपको नज़र आ रही है, मैंने बहुत जूम करने की कोशिश की थी, अगर ये आपको नज़र आ रही है तो ये ब्लैक कलर की ये देखें, ये ब्लैक कलर की पूरी जो है बाउंड्री वॉल बनी हुई है और इसके अंदर ग्रीनरी है, और एक हाइट पे जाके स्लोप में और एक हाइट पर जो है माउंटेन्स को काट के यहाँ पे इनका बीच में घर बनाया गया है रियाज विला के नाम से। ये बहुत बड़ी एक स्पेस है, पता नहीं कितने गज पर होगा, लेकिन ये बहुत बेहतरीन है। बाहर से ये सामने से देखने में इतना शानदार लग रहा था, तो अंदर से तो यकीन है मुझे कि बहुत लग्जरियस होगा। अच्छा जी, अब हम आगे चल रहे हैं। आगे चलते चलते हमें कुछ गुंबद नज़र आए थे। फिर हम जब यहाँ से आगे चले तो हमें सामने पूरी मस्जिद नज़र आई। अमूमन गुंबद मस्जिद में ही होता है, और ये हमें सामने नज़र आ रही है मस्जिद। अब हम देखते हैं कि इस मस्जिद का क्या सीन है। मस्जिद के बारे में हमें ये बताया गया था कि ये मस्जिद जामा मस्जिद है, यानी बहरिया टाउन की जामा मस्जिद है, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है, और इसका नाम है मस्जिद रियाज। जैसे नॉर्मली हमारे मोहल्लों में एक बड़े बड़े एरिया होते हैं, उसमें एक जामा मस्जिद होती है, बाकी छोटी छोटी मसाजिद तो हर गली मोहल्लों में होती हैं, लेकिन एक बड़ी मस्जिद कहलाती है एरिया की। इसी तरह ये बहरिया टाउन की बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, मस्जिद रियाज। और बाकी यहाँ पे और भी छोटी छोटी मसाजिद हैं जो हर जगह हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ग्रेवयार्ड हैं, मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, स्टोर्स हैं, बहुत सारी बेइंतहा चीज़ें हैं। मेरे ख़्याल में एक बहुत छोटा सा बहुत साफ़ सुथरा ये एक शहर आबाद कर दिया गया है। ये हमें एक और बिल्डिंग नज़र आई है जो कि बहरिया टाउन ऑडिटोरियम है, और ये बहरिया टाउन ऑडिटोरियम के साथ एक और बिल्डिंग है जो कि है यूनिवर्सिटी। ये है यूनिवर्सिटी। नाम आप लोगों को नज़र आ गया होगा कि इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। हम इन सब चीज़ों से गुज़र के आगे चलते हुए जा रहे हैं, और रोड्स को देख के तो बस मैं अश ही कर सकती हूँ कि हम तरस गए हैं ये रोड्स देखने के लिए। ये एक और मॉन्यूमेंट आया है मेरे लेफ़्ट साइड पर, और ये मॉन्यूमेंट्स जो बनाए हैं ये एक राउंड अबाउट के तौर पे, पार्क्स के तौर पे बनाए हुए हैं, जो विदाउट टिकट्स पार्क्स हैं। और ये देखें, एक पेट्रोल पंप भी हमें नज़र आया है, और भी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा बनाया हुआ है जो जिना एवेन्यू में है, मेन रोड पर हैं। पार्क्स हैं और फाउंटेन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे आएँ तो बहुत अच्छा अपना टाइम गुजार सकते हैं। एक मॉन्यूमेंट हमें एक और नज़र आया है जो कि है लंदन ब्रिज का। लंदन ब्रिज का एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है, ये देखें करीब से अगर आपको नज़र आया हो तो। ये जो है बनाया है, 2 फेजेज़ हैं 1 और 2, उसको कनेक्ट करने के लिए ये लंदन ब्रिज बनाया गया है। ब्रिज नॉर्मली भी बना सकते थे, फ्लाइंग ओवर बना सकते थे, लेकिन इसको मॉन्यूमेंट बनाया है लंदन ब्रिज, जो एक अट्रैक्टिव चीज़ है। वैसे बहरिया टाउन में बहुत सारी अट्रैक्शन हैं, ये बंदा यहाँ आए या किसी से सुने या किसी को देखे तो उसका ज़रूर दिल चाहता है कि हम यहाँ पर आएँ और हम भी इन तमाम मॉन्यूमेंट्स को इंजॉय करें, इस अट्रैक्शन को अपनी आँखों से देखें। हमने भी सुना था और हम भी सिर्फ यही सोच कर गए थे कि क्यों ना हम भी देख कर आएँ भाई, हम भी अपनी आँखों से एंजॉय करके आएँ कि यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा जी, हर तरफ खजूर के दरख्त हैं, ग्रीनरी है, सफाई बहुत है, हर जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं, कीप क्लीन कीप ग्रीन बहरिया टाउन। ये हम जिना एवेन्यू पे ही सफ़र कर रहे हैं, और वाकई अगर लिखा हुआ है कीप क्लीन कीप ग्रीन तो वाकई बहुत क्लीन है, बहुत ग्रीन है। कहीं रैपर नज़र नहीं आता, कहीं गंदगी नज़र नहीं आती, और वहाँ जाके तो ऐसा लगता है कि हम भी बहुत ही अच्छे लोग हैं कि कहीं बिल्कुल दिल नहीं चाहता फेंकने का कि वाकई कोई चीज़ फेंक दो, और कोई फेंक भी रहा होता है तो उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि भाई इतनी सफाई हुई है, क्यों उसमें तुम गंद भरा डाल रहे हो, थोड़ा रहम कर दो ज़रा। एक शहर छोटा सा आबाद हो ही गया साफ़ सुथरा, तो उसको आप साफ़ ही रहने दीजिए। खैर, अब हम आगे चलते हुए जा रहे हैं, क्या कह सकते हैं भाई किसी को। बस में LED भी मौजूद थी जो कि हमें बाकी बहरिया टाउन जो अलग अलग शहरों में है वहाँ के हमें क्लिप्स दिखा रही थी। एक अवेरी इन्होंने खोली है लाहौर में, आई थिंक, वहाँ के नायाब परिंदे वगैरह थे वो भी हमें दिखाए जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे थे। ये देखें रोड्स देखें आप बस, और रोड्स को देख देख कर एंजॉय करें।
सनसेट है, साथ साथ चल रहा है, टाइम होता जा रहा है। ये तो समझें पौन घंटा इसने हमें घुमाया था बस ने, और हम अब ये आगे चलते हुए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि सनसेट के साथ हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जी जनाब, ये इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स जगह जगह लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े वाटर पंप्स लगे हुए हैं यहाँ पर। ये तो खैर मुझे नहीं पता कि मीठा पानी आता है कि कौन सा आता है, लेकिन बिजली इनकी अपनी प्राइवेट है। और यहाँ पर पता नहीं बिल्स का क्या हाल होगा। ये हम टावर रोड के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन हर पाकिस्तानी फ़िलहाल बिल के लिए रो रहा है क्योंकि बिजली इतनी महंगी कर दी गई है, आती नहीं है और बिल ऐसे आते हैं कि ना पूछें। खैर ये तो हर एक का रोना है कि बिजली ज़्यादा महंगी है, महंगाई हो गई है, फ़लाना ढिमकाना। हम चल रहे हैं टावर रोड की तरफ, और ये रोड जो है टावर के नाम पर रखी गई है। टावर होता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे एफिल टावर। वैसे फ़्रांस में है, लेकिन मैं आपको डबल डेकर के अंदर बिठा के फ़्रांस तो नहीं ले जा सकती, तो हम दिखाएंगे बहरिया टाउन में एक और मॉन्यूमेंट जो कि है एफिल टावर का, जो कि अच्छी खासी हाइट के ऊपर बनाया गया है। वहाँ के लोगों ने हमें बताया था इसकी हाइट 280 समथिंग है, मगर जब मैंने अपनी रिसर्च की तो इसकी हाइट 262 से 265 थी। और वैसे हर जगह डिफरेंट हाइट्स लिखी हुई आ रही हैं। और यहाँ पे वैसे भी इसको एक पहाड़ों पे बनाया गया है, और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि पहाड़ियाँ और पहाड़ों को काट काट के जो है एरियाज़ बनाए जा रहे हैं। वैसे मेरे ख़्याल में पूरे पाकिस्तान में अब यही हो रहा है। और ये ब्रिज है, टावर ब्रिज है, जो हम चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी स्लो हो गई है, बस क्योंकि ये चढ़ाई पर है और ऊपर चढ़ते हुए हमारे कान भी बंद हो गए थे, तो इससे हमें आइडिया हुआ कि हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आ गए हैं, कि हमारे कान सुन हो चुके हैं। खैर, तो मैं आपसे कह रही थी कि पूरे पाकिस्तान में यही हो रहा है, पहाड़ों को काट काट के जो है जगहें बनाई जा रही हैं, प्लॉटिंग की जा रही है, अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, बिल्डर्स काम कर रहे हैं। तो भाई इन्होंने कर लिया तो क्या ऐसा भी क्या हो गया। खैर, अब हम ऊपर चढ़े हैं और हमें नज़र आ गया है आईफल टावर। ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे उतरेंगे नहीं, करीब से नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम बैठे हुए हैं सीइंग साइड बस में, जहाँ पे बैठ के सिर्फ हमें नज़ारे ही करने थे और चीज़ें दूर दूर से देखनी थी। और वैसे एक बात है कि यहाँ पे जो है रोड्स का जो है पज़ल बना हुआ है, आप वहाँ बग़ैर मैप के नहीं जा सकते। हाँ, वहाँ के रहायशियों को आदत हो गई होगी, लेकिन आउटसाइडर्स जो हैं बग़ैर मैप के नहीं जा सकते। ये देखें ऊंचाई से कितनी रोड्स आपको अच्छी नज़र आ रही हैं। और ये आईफल टावर नज़र आ रहा है, सेंटर में आईफल टावर के आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। ये मैं आपको रात में दिखाऊंगी जब यहाँ पे लाइट्स ऑन होंगी और हम आईफल टावर को करीब से विज़िट करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और नीचे देखें कितनी हाइट, अगर आपको वीडियो में समझ में आ रही है तो कितनी हाइट पर हैं। ये बीच में आपको एक गोला सा नज़र आ रहा है राउंड अबाउट, ये है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हुए बनाया गया नहीं है, बन रहा है अभी, वर्क इन प्रोग्रेस है ये। और यहाँ पे तकरीबन कहा जाता है कि 50,000 से भी ऊपर लोगों की गुंजाइश है, और यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। जब ये बन जाएगा हम उसके बाद देखेंगे कि क्या निकलता है, लेकिन सुना बहुत है इसके बारे में कि बहुत अच्छा स्टेडियम बन रहा है। ये देखिए नीचे आपको पज़ल नज़र आएगा रोड्स का, जो हर तरफ घूम रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही हैं। खैर, हम आईफल टावर के ब्रिज से नीचे उतर गए हैं और बहुत स्पीड में नीचे उतरे थे, ऐसी पेट में गुदगुदी हुई थी, लेकिन बड़ा मज़ा आया था। अब हम नीचे उतर गए हैं आईफल टावर के, अब हम जा रहे हैं, देखते हैं आगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम पहुंच गए हैं डांसिंग फाउंटेन की तरफ। दिन निकला हुआ है, इसलिए डांसिंग फाउंटेन्स जो हैं इस वक्त डांस नहीं करेंगे। इसकी टाइमिंग्स हैं संडे को 7 to 9। ये सेटअप लगा हुआ है सारा, और ये स्टेयर्स बनी हुई हैं। इन स्टेयर्स पे बैठ के यहाँ पे नज़ारा देखा जाता है। देखें लाइट्स वगैरह में आपको ये थोड़ी तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे ऐसे ही फाउंटेन डांसिंग होती है, जो कि टाइमिंग्स हैं संडे 7 to 9। अब ये भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अभी इसके शो में थोड़ा सा टाइम है और इसके व्लॉग में आने में भी थोड़ा सा टाइम है। ये भी आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। सनसेट देखें पानी के ऊपर पड़ता हुआ, कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। मुझे इतना अच्छा लगा ये, लेकिन ये शायद ऐसा कैप्चर नहीं हो सका जैसा कि
मैंने अपनी आंखों से देखा था। अच्छा जी, हम ये डांसिंग फाउंटेन के एरिया से बाहर निकल गए हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हम जाते हुए क्या देखते हैं कि ये हमें नज़र आ रही है गोल्फ़ की बॉल, जो कि है गोल्फ़ पार्क। ये बड़ी सी बॉल बनाई हुई है इन्होंने, जो कि पार्क है। और ये भी पार्क बग़ैर टिकट्स का है, एक नॉर्मल पार्क है जहाँ पे हम बैठ सकते हैं, अपना शाम एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे एक मज़े की बात यह है कि आप कोई भी पार्क देखकर जो है कहीं पर भी पार्किंग नहीं कर सकते। पार्किंग आपको पार्किंग एरिया में ही करनी है। जी जनाब, अभी साथ साथ चल रहा है स्पोर्ट्स सिटी है और गोल्फ कॉम्प्लेक्स हैं जो लेफ़्ट राइट दोनों साइड पर चलते हैं, जो कि रेजिडेंशियल एरिया भी है यहाँ पर साथ साथ ही, और ये काफ़ी हद तक आबाद हो चुका है। अच्छा जी जनाब, अब हमें आगे नज़र आ रही हैं रेहान हिल्स। रेहान है या रेहान है हिल्स हैं। यहाँ पे छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ सी बनाई हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहाड़ों को काट के काफ़ी एरिया यहाँ पे आबाद किया गया है, तो इसी तरह जो है ये भी पहाड़ियाँ थी छोटी छोटी, जिनका नाम था रेहान हिल्स। ये सनसेट हमारे साथ साथ चल रहा है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मगरिब का वक्त करीब आ रहा है और ये सनसेट जो है अपनी तैयारी पर है। कलर्स देखें आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उस वक्त वहाँ पे कोई फ़ंक्शन भी था, ये आपको जो सजावट नज़र आ रही है ये सारी उस वक्त कोई फ़ंक्शन वहाँ पे अरेंज हो रहा था, उसकी सजावट है। और ये मैंने साथ साथ सनसेट की भी वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जी जनाब, हमें एक और मॉन्यूमेंट नज़र आया है जो कि एक पार्क है जिसका नाम है अली स्क्वायर। अच्छा, वहाँ पे अली अपार्टमेंट्स भी थे, अली फेस भी था। मुझे नहीं पता कि अली कौन है कौन नहीं है उनके नाम पे। ये देखें पार्क भी बना हुआ है, अपार्टमेंट्स भी बने हुए थे। तो खैर ये एक पार्क है जो मॉन्यूमेंट बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ है, पता नहीं ये क्या शेप है। और इसके साथ फाउंटेन्स भी चल रहे हैं। लाइट्स अभी ऑन इतनी ज़्यादा हुई नहीं है बहरिया टाउन की, क्योंकि अभी अच्छी खासी रोशनी है। जैसे जैसे रोशनी कम होती रहती है यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग हो जाती है। ये देखें लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई हैं। हम थोड़ा सा आगे ही बढ़े हैं और लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई हैं। और ये जो आपको इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये हैं बहरिया हाइट्स। बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट्स हैं, ये 1 यूनिट बेंगलोज हैं जो कि कुछ आबाद हो चुके हैं और कुछ ये वर्क इन प्रोग्रेस हैं, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है। इनके साथ साथ सबकी एक जैसी शेप है, एक जैसे कलर्स हैं, एक जैसी पेंट्स हुए हुए हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। और यही चीज़ एक बहुत वेल मैनेज्ड लगी। आगे चलते हैं, हमें एक और नज़र आया है फाउंटेन जो कि है हॉर्सेस का। वाइट हॉर्सेस हैं और ब्लू कलर की लाइट्स हैं। आशर फाउंटेन है, आशर है या अशर है, लेकिन फाउंटेन्स हैं। ये भी एक राउंड अबाउट की तरह बनाया गया है और पार्क भी है और राउंड अबाउट भी है, जो कि इतनी खूबसूरती के साथ बनाया है कि वाकई राउंड अबाउट देख के एक अट्रैक्टिव लुक आ रहा है। कहीं से नहीं लग रहा कि ये कोई ऐसी लोकल सा राउंड अबाउट है जैसे अमूमन होते हैं। ये हर तरफ देखें आप कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, कहीं काम हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं शॉप्स खुल चुकी हैं और कहीं ऑफिसेस खुल चुके हैं। रिहायशी इलाका है, पार्किंग का बहुत अच्छा निज़ाम है। हर गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल लाइन से खड़ी हुई हैं और ऑर्डर वाइज खड़ी हुई हैं। ये भी नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कहीं भी डाल दी। ये आपको पार्किंग एरिया अगर नज़र आ रहा है तो ये है गोल्ड प्लेक्स सिनेमा का। सिनेमा की कमी थी, सिनेमा भी आ गया। अभी जाना हमारा यहाँ पे हुआ नहीं। जब यहाँ मैं नेक्स्ट विज़िट करूँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर सिनेमा में जाऊँगी। ये अंडरपास अगर आपको नज़र आया था तो ये डेंजू का अंडरपास था जो यहाँ का ज़ू है। ये भी मैं आपको इसकी वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी। ये आपको जो ग्लास की बेहतरीन सी बिल्डिंग नज़र आ रही है ग्लास की बिल्डिंग, लेकिन वाकई बहुत क्लासिक है। और ये है बहरिया टाउन का हेड ऑफिस। मेरे ख्याल में बहरिया टाउन पूरा यहीं से कंट्रोल होता होगा। जैसी इन्होंने बिल्डिंग बनाई है बहुत औसम लग रही है। और बिल्डिंग के आसपास भी आप देखें कितनी ग्रीनरी है और पार्किंग की लाइंस देखें कितनी बेहतरीन लग रही हैं। चलें जी जनाब, अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हमें क्या नज़र आता है हम ये देखते हैं।
जी जनाब, आगे चलते हुए हम कंस्ट्रक्शंस देखते हुए आ रहे हैं और हमें एक और नज़र आया है मलिक स्क्वायर के नाम से ये पार्क नज़र आया है, जो कि यहाँ भी आप बैठ के बहुत एंजॉय कर सकते हैं मौसम को और अपनी शाम को। आगे चल रहे हैं, लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई हैं, बहरिया टाउन की भी लाइट्स ऑन हो गई हैं और ये जो आपको लाइटिंग नज़र आ रही है ये एडवेंचर लैंड की लाइटिंग है, जो कि बहरिया टाउन थीम पार्क कहलाता है। यहाँ पे बहुत खौफनाक सी राइड्स हैं और लाइट्स के साथ साथ मुझे ये राइड्स भी ऑन होती हुई नज़र आ गई हैं। वाकई राइड्स ऑन हो चुकी हैं। यहाँ जाने का भी मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ जाने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है और जब मैं हिम्मत जमा कर लूँगी तो यहाँ पे लाजमी जाऊँगी। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी राइड्स हैं, जंक फूड, फास्ट फूड के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। नाम लेना मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। ये हमारी बस की भी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और ये देखें सामने राइड्स ऑन होती हुई नज़र आ रही हैं और इसकी एंट्रेंस जो उन्होंने बनाई है वो बहुत बेहतरीन बनाई है, जैसे हम अपने कार्टून्स वगैरह में देखा करते थे बचपन में, वैसी ही एंट्रेंस बनाई है। एक कासल की एंट्रेंस बनाई है। अगर अलादीन कार्टून आप लोगों ने देखा हो तो उसमें कासल की जो एंट्रेंस होती है उससे ही काफ़ी हद तक मिली जुली बनाई है। और हम आगे चलते हुए जाते हैं। पार्किंग एरिया देखें कितना बेहतरीन बना है। ये देखें ये एंट्रेंस आई है, कितनी खूबसूरत कासल एंट्रेंस है। नहीं, अलादीन जैसी नहीं है, अलादीन का महल ऐसा नहीं था, लेकिन ये कि कासल एंट्रेंस है। ये देखें गुंबद एक और नज़र आया, यानी कि एक मस्जिद हमने एक और ढूंढ रही है जामा मस्जिद के अलावा। यहाँ पे भी मस्जिद है, मसाजिद हैं यहाँ पे और मॉल्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, घर हैं। हम तो समझते थे कि बस बहरिया टाउन में ज़मीनें ही ज़मीनें हैं, लेकिन हमें वहाँ जाके आइडिया हुआ कि बहरिया टाउन बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा है। ये हमारा एंडिंग पॉइंट आ गया है। कार्निवल के सामने से हमें पिक किया था, कार्निवल में ही हमें इसने ड्रॉप किया है। अब हम बस से उतर रहे हैं। मैं आपको कार्निवल भी ज़रूर लेके जाऊंगी, जो कि एक फूड स्ट्रीट है। ये देखें ये बस की लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। बस को भी कितना कलरफुल लाइटिंग और अट्रैक्टफुल बनाया है। ये बस के पायलट का कॉकपिट है। ये नीचे का बस का एरिया है जो फुल एयर कंडीशनड है और अब हम ये बस से उतर रहे हैं। यहाँ हमारा ट्रिप ख़त्म होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे नेक्स्ट का इंतज़ार।